बेटियां कुछ ठान ले तो वो उस मुकाम पर पहुंच ही जाती है। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं ग्रामीण ब्रेकिंग न्यूज। इस समय करनाल में मौजूद है और करनाल के अंदर कलसोरा की बेटी ने एक मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, 22 साल की उम्र में वो जज बनी है, जिसके बाद हर कोई उन पर गर्व जो है महसूस कर रहा है। तो ऐसे में जाट महासभा की ओर से आज उनको सम्मानित किया गया है। उनके पेरेंट्स जो है आज जाट धर्मशाला में पहुंचे हैं, क्योंकि जाट महासभा जो है उनको आज सम्मानित कर रहा है। जी हाँ, 22 साल की उम्र में बेटी वर्षा ने एक मुकाम हासिल किया है, क्योंकि कलसोरा गांव करनाल से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर पड़ता है और वहां से एक बेटी जज बन जाती है, जहां पर संसाधनों का अभाव है। तो ऐसे में बेटी जो है कहीं ना कहीं गर्व भी महसूस कर रही है। तमाम जो समाज है वो भी उस बेटी पर जो है गर्व महसूस कर रहा है और तमाम बेटियों के लिए कहीं ना कहीं एक मिसाल बनी है वर्षा, जो कि अब जज बनी है। तो देख सकते हैं कि वर्षा जो कि कलसोरा की रहने वाली है, अब जज बन चुकी है, जिसके चलते अब जाट महासभा की ओर से बेटी वर्षा को सम्मानित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो मोमेंटो है वो देखकर जो है कहीं ना कहीं वर्षा को अब सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि जज बनी है, कलसोरा गांव की रहने वाली है, करनाल का नाम जो है इस बेटी ने रोशन किया है और जो जाट महासभा है उनके द्वारा जो है इनको अब सम्मानित किया जा रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि सबने इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया है और इतना सम्मान दिया है। बहुत अच्छा लगता है कि जब इतने एक्सपीरियंस वाले लोग हमें सम्मानित करते हैं। और जो मेरी जर्नी रही है, मैंने स्कूलिंग तो अपने गांव से ही की है, उसके बाद करनाल से मैंने ग्रेजुएशन किया और बैंड से मैंने अपनी लॉ कंप्लीट की है। उसके बाद ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैंने अपनी फाइनल सेमेस्टर में ही अटैम्प्ट दिया था और अभी मई में मेरी एलएलबी कंप्लीट हुई है और 27 अक्टूबर को रिज़ल्ट आया था। तो अभी एलएलबी कंप्लीट होने के 4 मंथ बाद ही जो है मैं जज बन गई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी जल्दी जो है मेरा सपना पूरा हो गया। जिस प्रकार से मेहनत की जाती है, मुझे नहीं लगता कि इस मुकाम पे पहुंचने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता होगा। कितना संघर्ष रहा इस मुकाम को हासिल करने के लिए? सर, सबसे पहले तो सभी का साथ रहा है मेरे घर में, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे भाई, सबका बहुत साथ रहा है। उसके अलावा सर बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है और आई थिंक कि हमें डेडिकेशन के साथ जो है अपना काम करना चाहिए और ज़्यादा हमें रिजल्ट पे फोकस ना करके सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। आप कलसोरा गांव से आते हो तो हाँ जी। काफी मुश्किलें आई होगी, दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि गांव से बेटी शहर आती है पढ़ने के लिए और अब आप जज बने हो। तो क्या सफर रहा, कैसे क्या क्या दिक्कतें आई? सर, गांव में रह के थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा कम मिलता है हमें, जैसे लाइब्रेरी वगैरह नहीं होती है और लेकिन फिर भी जो हमारे गांव में स्कूल था बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे वहाँ के टीचर्स थे। उसके अलावा थोड़ा शहर में आने में थोड़ी अप डाउन में प्रॉब्लम आती है, उसमें जो है टाइम और एक्सपेंस दोनों ज़्यादा लगते हैं। तो लेकिन सर उसके अलावा अगर हमें कुछ करना होता है तो हमें जो है थोड़ी हार्ड वर्क तो करनी पड़ती है, सभी मुसीबतों से तो लड़ना ही पड़ता है। वर्षा एक आइडल है दूसरे लोगों के लिए, दूसरी बेटियों के लिए, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो कहीं ना कहीं एक मुश्किल के बाद इस मुकाम तक पहुंची है? सर, मैं तो सभी बच्चों से यही कहूँगी कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और सबसे पहले जो भी हमारा गोल है उसको हमें सेट करना चाहिए और फिर उसकी तरफ हमें अपनी जी जान से मेहनत करनी चाहिए, अपने सारा का सारा टाइम एनर्जी उसी गोल पे लगा देनी चाहिए और भगवान चाहता है तो हमें जरूर मिले। लगता है कोई काम मुश्किल नहीं है यदि मेहनत करें तो? हाँ जी सर, कोई भी काम मुश्किल नहीं है अगर हम उसको अच्छे तरह से और सच्ची नीयत से अगर उसकी तरफ मेहनत करें तो हम सभी काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी, मेरी बेटी ने इतना बड़ा काम किया। आज हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है कि हमारे करनाल की बेटी, करनाल के एक छोटे से गांव कलसोरा गांव की बेटी ने जिस तरह से देश की बेटी का सम्मान और मान सब कुछ होता है, उसका एक साक्षात उदाहरण आपके सामने पेश किया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इनको ये आवश्यकता थी कि मुझे कुछ करके गुजरना है, इसीलिए जैसे भी बिटिया ने बताया कि जब बस के माध्यम से आना पड़े उसके लिए टाइम भी खर्च होता था, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा आते थे, बट इन्होंने हार नहीं मानी और गांव के स्कूल से +2 तक गांव के स्कूल से पढ़े हैं। आफ्टर द ग्रेजुएशन डीएवी कॉलेज से की है, फिर भारत लॉ कॉलेज से इन्होंने लॉ की है और साथ साथ अपना अटेम्प्ट दे के आज इस तरह से राजस्थान में हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। हम तो कहेंगे विशेष तौर पे हमारे करनाल और अपने गाँव का नाम रोशन किया है। ऐसी हमारी बेटी
जो हमारे बच्चे आज विदेशों की तरफ अग्रसर हैं, उनके लिए भी एक लेसन है कि आप अपने गांव में भी बेशक पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपके मन के अंदर एक डेडिकेशन होगी कि हमें कुछ कर गुजरना है, तो निश्चित तौर पे आपके भी रास्ते कहीं बंद नहीं है, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। अगर हम डेडिकेशन से काम करेंगे तो साक्षात उदाहरण आज इस 22 साल की एक बेटी ने एक निर्धारित आपके सामने किया है, और हम इस लाडो के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ये अपनी कलम से एक ऐसे न्याय के ऐतिहासिक फैसले लिखे कि ये हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक भी हमारे करनाल का नाम, अपने गांव का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करे। और सबसे अच्छी चीज़, जिस संस्कार और संस्कृति से में जुड़ के इस बिटिया ने मेहनत की है कि आज भी अपना सारा श्रेय अपनी माता जी को, अपनी दादी जी को, अपने दादा को, ताऊ चाचे ताऊओं को सबको दे रही है। ये निश्चित तौर पे हमारी भारतीय संस्कृति के लिए और हमारी कौम की सरदारी के लिए बड़े गौरव के पल हैं। और आज इस बिटिया को बुला के सारी सरदारी ने आज जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, वो इसीलिए दिया है कि बेटे आपकी उससे आज हमारा सर गौरव से ऊंचा हुआ है, आप भी ऐसी तरक्की करते रहे, ऐसी हम इसके भविष्य की कामना सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से अब एक बेटी ने इतने बड़ी सफलता हासिल की, एक समाज के लिए भी गर्व की बात है और दूसरे बच्चों को भी मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ता है। 100% बढ़ता है। आज देखिए, अगर जुडिशरी में कलसोरे की मेरे ख्याल पहली बेटी, आज से पहले कोई कलसोरा में नहीं है, तो निश्चित तौर पे आने वाला समय कलसोरे गांव के लिए, हमारे जिले के लिए बड़ा अच्छा होगा कि हमारे इन डिस्ट्रिक्ट से भी, जहां हम लोगों को कहते थे कि हम तो सिर्फ किसानी करते हैं, आज इन्होंने कलम की पावर से ये दिखा दिया कि हम किसानी तो करते ही करते हैं, साथ साथ हम में वो गुण है कि हम किसी भी मुकाम को अगर मेहनत करें तो हासिल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि आज जाट महासभा की ओर से वर्षा बिटिया को सम्मानित किया गया है, क्योंकि उन्होंने जज बनकर एक गांव का, एक करनाल जिले का नाम रोशन किया है। बेटियों के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने मिसाल कायम की है, क्योंकि 22 साल की उम्र में वो बेटी ऐसे मुकाम पर पहुंच जाती है जिससे हर कोई जो है उन पर गर्व जो है महसूस कर रहा है। आज जाट महासभा की ओर से उनको सम्मानित किया गया। तो वीडियो को शेयर करते रहे।